Good morning, everyone. Welcome back to our channel Online Study of Max Divine. Today, we will continue our chapter The Tiger in the Tunnel from the page 71, and the paragraph number is 1, 2, 3, 4, and yeah, it's paragraph number 5. So, let's get started. The eeriness of the place was increased by the neighboring hills which overhung the main line threateningly. जो आसपास की पहाड़ियाँ थीं वहाँ पर उस मेन लाइन को इस तरह से टच कर रही थी, जो उसके ऊपर लगी हुई थी या टच कर रही थी मेन लाइन को, तो वो उसको और ज़्यादा भयानक बना रही थी उस जगह को. ऑन एंटरिंग द कटिंग विद इट्स शेयर रॉक वॉल्स टावरिंग ओवर high above the rails, Baldio could not help thinking about the wild animals he might encounter. तो जैसे ही वो एंटर होता है वहाँ पर, वो जो पहाड़ों वाली पूरी मतलब रॉक से बनी हुई वॉल थी जो टावर कर रही थी रेल्स को, मतलब काफ़ी ऊपर तक, जैसे टनल होती है, आपने देखा भी होगा अक्सर अगर आपने ट्रैवल किया हो तो वहाँ पर किस तरह से एंट्री बनी हुई होती है. तो वहाँ पर जैसे वो एंटर करेगा तो बॉल्डियो जो था वो ये भी नहीं सोच सकता था कि किस तरह के जंगली जानवरों से उसको सामना करना पड़ सकता था. ही हैड हर्ड मैनी टेल्स ऑफ द फेमस टनल टाइगर, और उसने कई कहानियाँ भी सुन रखी थी कि वहाँ जो टनल है, बहुत मशहूर टनल थी वो, और उसके अंदर शेर कैसे आता था. अब मैनीटर यानी वो कैसा होता था, आदमखोर. मैनीटर होता है आदमखोर. विच वॉज सपोज टू फ्रीक्वेंट दिस स्पॉट, और जो कि अक्सर यहाँ इस जगह पर पाया जाता था. ही हार्डली बिलीव दीज स्टोरीज फॉर सिंस हिज अराइवल एट दिस प्लेस अ मंथ अगो. वो 1 महीने पहले इस जगह पर आया है, तो इसलिए उसको इन बातों पर बिलीव नहीं होता था. ही हैड नॉट सीन और इवन हर्ड अ टाइगर. उसने ना तो अभी तक देखा था और ना ही सुना था किसी टाइगर को वहाँ. देयर हैड ऑफ कोर्स बीन पैंथर्स एंड only a few days ago the villagers had killed one with their spears and axes. तो वहाँ कुछ अभी मतलब उसको ये पता था कि वहाँ पैंथर्स तो थे, टाइगर का नहीं सुना था, बट पैंथर्स उसको पता था कि वहाँ थे, और कुछ दिन पहले ही विलेजर्स ने, गांव वालों ने, एक पैंथर को मारा भी था अपने स्पेयर्स और एक्सेस से. बॉल्डियो had occasionally heard the sawing of a panther calling to its mate, but they had not come near the tunnel or shed. बॉल्डियो ने अक्सर सुना भी था कि जैसे मतलब जो पैंथर था वो अपने मेट को यानी अपने साथी को आवाज़ देता हो, तो वो जैसे टाइगर्स अपना मतलब पैंथर्स जो थे वो जिस तरह से रोर करते थे उसको उसने सुना था, मगर उसने कभी ये नहीं देखा था कि वो टनल में या फिर उसके आसपास की जो जहाँ वो रहता था वहाँ उसके आसपास कभी नजर आए हों. बॉल्डियो वॉक्ड कॉन्फिडेंटली फॉर बीइंग अ ट्राइबल हिमसेल्फ. बॉल्डियो जो था वो ट्राइबल का मेंबर था, ट्राइब का था, आदिवासी था, तो वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट होकर के वहाँ पर चलता है. ही वॉज यूज टू द जंगल एंड इट्स और वो काफ़ी मतलब जंगल वगैरह को अच्छे से जानता था, और इस वजह से वो काफ़ी उसके मतलब रास्तों को मतलब यूज टू था, उसके लिए आम बात थी. लाइक हिज फोर फादर्स ही कैरिड अ स्मॉल एक्स. अपने फोर फादर्स की तरह यानी अपने पूर्वजों की तरह वो भी एक स्मॉल छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर घूमता था. फ्रेजाइल टू लुक एट बट डेडली व्हेन इन यूज. तो मतलब बहुत ठीक ठाक दिखती थी वो, लेकिन वो डेडली थी बहुत ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए उससे. तो ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज स्किल इन विल्डिंग इट अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स. तो वो बहुत उसको गर्व था अपने ऊपर कि उसके अंदर स्किल है, कुशलता है कि वो जंगली जानवरों को गिरा सकता है मारकर. He had killed a young boar with it once. और उसने एक बार क्या किया था, एक यंग बोर को भी उसने मार दिया था. बोर क्या होता है, जंगली पिग को बोलते हैं. एंड द फैमिली हैड फीस्टेड ऑन द फ्लैश ऑफ फॉर 3 days. और उनकी जो फैमिली थी उसने उसको 3 दिन तक खाया भी था उसके फ्लैश को. द एक्स हेड ऑफ प्योर स्टील थिन बट रिंगिंग ट्रू लाइक अ बेल. और जो एक्स हेड था उसका वो प्योर स्टील का बना हुआ था, पतला था, जैसे बेल होती है ना, बेल बजती है, ऐसी उसकी आवाज़ आती थी. हैड बीन मेड बाय हिज फादर ओवर अ चारकोल फायर. और उसके पिताजी ने उसे बनाया था दहकती आग में. चारकोल फायर मतलब कोयलों की आग में उसको पकाया हुआ था. दिस एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ. ये जो कुल्हाड़ी थी वो उसका खुद का हिस्सा थी. एंड वेरेवर ही वेंट, और वो जहाँ भी जाता था, बी इट टू द लोकल मार्केट 7 miles अवे, चाहे वो 7 मील दूर एक लोकल मार्केट क्यों ना हो, और टू अ ट्राइबल डांस या फिर ट्राइबल डांस क्यों ना हो, द एक्स वॉज ऑलवेज इन हिज हैंड. और वो जो एक्स थी वो हमेशा उसके हाथ में रहा करती थी. Occasionally an official who had come to the station had offered him good money for the weapon. और एक बार एक ऑफिशियल आया भी था और उसने काफ़ी अच्छे पैसे दिए थे स्टेशन पर आकर उसको, उसके मतलब ऑफर किए थे उसके वेपन के लिए. बट बॉल्डियो हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विद इट. लेकिन बॉल्डियो जो था वो बिल्कुल भी इससे अलग नहीं होना चाहता था. कटिंग carved sharply and in the darkness द ब्लैक एंट्रेंस टू द टनल लुक्ड अप menacingly. अब जो कटिंग थी वहाँ पर मतलब एकदम शार्प सा कर्व था,
जहाँ एंट्रेंस थी और बहुत अंधेरा था और बिल्कुल काली एंट्रेंस थी टनल के अंदर, ठीक है। जैसे मतलब एंटर होना है तो उसके लिए बिल्कुल डार्क था, बिल्कुल अंधेरा, और वो बहुत डरावना था। मैंने सेंगली होता है बहुत डरावना। द सिग्नल लाइट वॉज आउट, और जो सिग्नल लाइट थी वो भी बुझ चुकी थी। बॉल्डियो सेट टू वर्क टू हॉल द लैम्प डाउन बाई इट्स चेन। अब बॉल्डियो जो था उसका काम क्या था, उसने खींचा लैम्प को उसकी चेन से। इफ़ द ऑयल हैड फिनिश, कि अगर उसके अंदर ऑयल ख़त्म हो गया था, ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट फॉर मोर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर ऑयल लेकर के आना पड़ेगा, हट में जाना पड़ेगा और उसको ऑयल लेकर आना पड़ेगा। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 मिनट्स, और जो आने वाली जो ट्रेन है वहाँ पर वो 5 मिनट में पहुँच जाएगी। वंस मोर ही फंबल फॉर हिज मैचेस, और उसने फिर से अपनी जो है फंबल होता है वही टटोलना, तो उसने टटोला अपनी मैचेस को, यानी माचिस की तीलियों को। देन सडनली ही स्टूड स्टिल एंड लिसन, और फिर अचानक से वो खड़ा हुआ और उसने ध्यान से सुना। द फ्राइटन क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर फॉलोड बाय क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्रोथ मेड बॉल्डियो हरी। तो अब वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी सी चीख आई उसको, किसकी, मतलब डियर की, हिरन जो था ना उसकी एकदम से क्रैश होने की, मतलब जैसे वहाँ पर कुछ चीज़ टकराई हो उससे और उसको आवाज़ आई, और बॉल्डियो जो था वो एकदम उसने जल्दबाजी की, फटाफट तेज़ी से काम करना शुरू किया। देयर वॉज स्टिल अ लिटिल ऑयल इन द लैम्प, और उसके अंदर थोड़ा सा अभी भी तेल बचा हुआ था। एंड आफ्टर एन इंस्टेंट्स हेजिटेशन ही लेट द लैम्प अगेन एंड होइस्टेड इट इनटू पोजीशन, और उसने क्या किया, फटाफट से, मतलब बिना हेजिटेट किए जल्दी से, मतलब थोड़ा सा उसको हेजिटेशन था, हाँ थोड़ा बहुत था, मगर फिर भी उसने क्या किया, लैम्प को जल्दी से जलाया और फिर उसने उसको उसकी पोजीशन पे फहरा दिया। हैविंग डन दिस, और जैसे ही उसने ये किया, ही वॉक्ड क्विकली डाउन द टनल, और वो फटाफट से टनल से बाहर आने की कोशिश करने लगा, स्विंगिंग ऑन हिज ओन लैम्प, और मतलब अपनी जो उसका लैम्प था वो उसको इस तरह से स्विंग कर रहा था, सो दैट द शेडोज़ लेफ्ट अप एंड डाउन द सूटेड स्टेन्ड वॉल्स, ताकि जो शेडोज़ थी, मतलब वो देखना चाह रहा था आसपास कुछ है तो नहीं। तो सूट स्टेन क्या होता है, राख के धब्बे जो लगे होते हैं, ठीक है। तो वॉल्स के ऊपर जो धब्बे थे वो भी उसको नज़र आ रहे थे और उसको आगे पीछे होते हुए दिख रहे थे। एंड हैविंग मेड श्योर दैट द लाइन वॉज क्लियर, और वो ये श्योर कर रहा था कि लाइन बिल्कुल क्लियर हो, मतलब वो वहाँ ना ये देख रहा था लाइट को इधर उधर करके कि कोई चीज़ है तो नहीं पटरी के ऊपर। ही रिटर्न टू द एंट्रेंस एंड सैट डाउन टू वेट फॉर द मेल ट्रेन। अब क्या हुआ, वो आकर के एंट्रेंस पर बैठ गया, वो मतलब वहाँ रिटर्न आ गया वापस और वहाँ बैठ गया मेल ट्रेन का वेट करते हुए। द ट्रेन वॉज लेट, और ट्रेन जो थी वो लेट थी। सिटिंग हडल्ड अप ऑलमोस्ट डोजिंग, ही सून फॉरगॉट हिज सराउंडिंग एंड बिगेन टू नॉड। अब क्या हुआ, वो अब अचानक से मतलब उसको वो डोजिंग, मतलब उसको नींद आने लगी, ठीक है। वो फिर से अपना सिर उसको झपकी आने लगी और फिर वो भूल गया अपने आसपास कि वो बैठा कहाँ है, और वो नींद में, मतलब उसको होता है ना रात के टाइम पर नींद के झोंके आते हैं, तो वो नींद के झोंके आ रहे थे उसको। बैक इन द हट, और वापस वहाँ अगर हम हट की बात करें, द ट्रैम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ अप्रोच ऑफ द ट्रेन। और वहाँ क्या हो रहा था, मतलब ट्रैम्बलिंग होता है कपकपाना, ज़मीन के कपकपाने से पता चल रहा था कि ट्रेन आने वाली है। एंड अ लो डिस्टेंट रंबल वोक द बॉय हु सेट अप रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आइज। अब उसकी जो आवाज़ थी ना, दूर से आवाज़ जो उसको महसूस हो रही थी, उसकी वजह से वो उठ गया। जो लड़का वहाँ सो रहा था, कौन, टेम्बू जो सो रहा था, ठीक है। वहाँ पर उसने अपनी आंखों को मला और इसने उठकर देखा कि अब तो ट्रेन आने वाली है। फादर, इट्स टाइम टू लाइट द लैम्प। पिताजी, अब लैम्प को जलाने का वक्त हो गया। ही मम्बल्ड एंड देन रियलाइजिंग दैट हिज फादर हैड बीन गॉन सम टाइम। तो अब उसको एकदम रियलाइज़ होता है, वो पहले बुदबुदाई ये बात उसने कि अब लैम्प को जलाना है, और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पापा तो पहले ही चले गए हैं। ही ले डाउन अगेन, वो वापस सो गया। बट ही वॉज वाइड अवेक नाउ, लेकिन वो जगा हुआ था, वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, और वो वेट कर रहा था कि ट्रेन अब गुजर जाएगी यहाँ से। वेटिंग फॉर हिज फादर्स रिटर्निंग फुटस्टेप, और वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके पिताजी वापस आएंगे और उनके उसको कदमों की आवाज़ आएगी। अ लो ग्रंट रीसाउंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ कटिंग, और एक छोटी सी एक लो सी ग्रंट साउंड आई थी उसको, कहाँ से, उस कटिंग के ऊपर से। इन अ सेकेंड, और एक ही सेकेंड में बॉल्डियो वॉज अवेक, और एकदम से बॉल्डियो जो था वो उठ गया। ऑल हिज सेंसेस अलर्ट, और एकदम से उसके सारे सेंसेस अलर्ट हो गए, कान भी आँख भी सब। ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच अ साउंड, और एक टाइगर ही ऐसी आवाज़ निकाल सकता है। There was no shelter for Boldio. अब बॉल्डियो के लिए कोई शेल्टर नहीं था, बट ही grasped his axe firmly and tensed his body. लेकिन उसने अपनी एक्स को बहुत मजबूती से पकड़ लिया और उसने अपनी बॉडी को भी बिल्कुल मजबूत कर लिया। Trying to make out the direction from which the animal was approaching, और वो ये सोच रहा था कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है। For some time there was only silence. कुछ वक्त के लिए वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। Even the usual jungle noises seemed to have ceased altogether. और ऐसा लग रहा था मतलब जंगल की जो आवाज़ें थी ना वो भी एकदम शांत हो गई थी। Then a thump and a rattle of small stones announced that the tiger had sprung into the cutting. अब अचानक से जो पत्थरों की आवाज़ थी ना, जैसे पत्थरों पर कोई चलता है, उन आवाज़ों से ऐसा महसूस हुआ कि
टाइगर जो है वो अब उस कटिंग के पास में आ चुका है। मतलब आप समझ रहे हो, बॉल्डियो बाहर है और वहाँ पर उसके आसपास टाइगर है। उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ से हमला कर देगा, और वो मैन ईटर है, मतलब वो इंसान को देख करके खा जाता है उसको। ठीक, कितना मतलब डरावना सा मोमेंट है, जंगल की रात और आपके आसपास कुछ ना हो, सिर्फ आपको ये खतरा है कि कहीं से भी कोई वाइल्ड एनिमल आकर के हमला कर सकता है। तो कितना हॉरिबल है ये। देखते हैं क्या होता है आगे बॉल्डियो के साथ। बॉल्डियो लिसनिंग एज ही हैड नेवर लिसन्ड बिफोर। बॉल्डियो इस तरह से सुन रहा था जैसे उसने कभी पहले कुछ सुना ही ना हो। मतलब वो इस तरीके से गौर से सुन रहा था जैसे उसने पहले ना सुना हो। वंडर्ड इफ़ इट वॉज मेकिंग फॉर द टनल और द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वही सोच रहा था कि ये टनल की तरफ की बात है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात है। द डायरेक्शन ऑफ द हट, या फिर डायरेक्शन है हट की तरफ से, इन विच टैम्बू वुड बी लाइंग अनप्रोटेक्टेड, और कि जहाँ पर टैम्बू जो है वो बिल्कुल असुरक्षित लेटा हुआ है, वहाँ की बात है। ही डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग, और उसको ज़्यादा देर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिफोर अ मिनट, और 1 मिनट से पहले ही, कि मतलब 1 मिनट बीतता, ही मेड आउट द ह्यूज बॉडी ऑफ टाइगर ट्रॉटिंग स्टेडीली टवर्ड्स हिम। और उसने पाया कि जो टाइगर है वो उसकी तरफ मतलब चहल कदमी करते हुए वहाँ पर उसके पास धीरे धीरे पहुँच गया है। इट्स आइज शोन अ ब्राइट ग्रीन इन द लाइट फ्रॉम द सिग्नल लैम्प, और उसको ना दिख रहा था सिग्नल लैम्प की वजह से उसकी जो आंखें थी वो ब्रिलियंट ग्रीन कलर की उसको दिख रही थी लाइट में। द फ्लाइट वॉज यूजलेस, जो उसका भागना था वो बिल्कुल यूजलेस था, बेकार था। फॉर इन द डार्क द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड देन बॉल्डियो, क्योंकि अंधेरे के अंदर टाइगर जो था वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अच्छे से वहाँ चल सकता था बॉल्डियो से। एंड वुड सून बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, तो उसके पीछे से वो उसके ऊपर भी आ सकता था। बॉल्डियो स्टूड विद हिज बैक टू द सिग्नल पोस्ट मोशनलेस स्टेयरिंग एट द ग्रेट ब्रूट मूविंग रैपिडली टवर्ड्स हिम, और वो जो था उसने सिग्नल पोस्ट की तरफ अपनी बैक कर रखी थी और वो बिल्कुल बिना हिले डुले बस घूरे जा रहा था उस बड़ी सी बॉडी के ऊपर जो कि उसकी तरफ चलकर आ रही थी। किसकी थी वो? टाइगर की। द टाइगर यूज टू द वेज ऑफ मैन फॉर इट हैड बीन प्रेइंग ऑन देम फॉर ईयर्स, और टाइगर जो था वो बहुत अच्छे से आदमियों के तरीके जानता था क्योंकि वो कई सालों से उनका शिकार कर रहा था। केम ऑन फियरलेसली, और वो बिल्कुल निडर होकर आया। एंड विद अ क्विक रन एंड स्नॉल स्टक आउट विद इट्स राइट पॉ एक्सपेक्टिंग to bowl over his punny man who dare stand in the way। तो उसने क्या किया, वो मतलब एकदम तेज़ी से आया, उसने तेज़ी से दौड़ लगाई और वो उसके ऊपर स्टक आउट, मतलब उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और अपने यानी अपने पंजे से उसके ऊपर हमला कर दिया। पनी होता है या प्यूनी होता है क्या? कमज़ोर आदमी। ठीक है, कमज़ोर आदमी के ऊपर उसने जो उसके रास्ते में खड़ा था उसके ऊपर हमला कर दिया। बॉल्डियो however was ready, हालांकि जो बॉल्डियो था वो तैयार था। with a marvelously agile leap he avoided the paw and brought his axe down on the animal's shoulder। तो वो उसने बहुत अच्छे से उसको डॉच करके क्या किया, उसके पॉ को, उसके पंजे को अवॉइड किया और उसने अपनी जो एक्स थी, कुल्हाड़ा था, उस एनिमल के शोल्डर पर मार दिया। द टाइगर गेव अ रोर, और टाइगर जो था उसने रोर किया, दहाड़ा, एंड अटेम्प्टेड टू क्लोज इन, और उसने जो था कोशिश किया उसके मतलब उससे दूर हटने की। अगेन बॉल्डियो ड्रोव हिज एक्स विच कॉट द टाइगर ऑन द शोल्डर, और अगली बार में जब बॉल्डियो ने ट्राई किया फिर से एक्स से, तो उसकी जो मार थी वो उस टाइगर पर लग गई, ऑलमोस्ट शिवरिंग द लेग, और उसकी जो लेग थी उसके ऊपर चोट पड़ गई। टू मेक मैटर्स वर्स द एक्स रिमेन स्टक इन द बोन, और ज़्यादा मैटर ख़राब करने के लिए जो वो कुल्हाड़ा था वो उसकी हड्डी में ही फंस गया। एंड बॉल्डियो वॉज लेफ्ट विदाउट अ वेपन, अब बॉल्डियो के पास कोई भी वेपन नहीं था क्योंकि उसका वेपन जो था वो उसकी हड्डी में फंस गया था। द टाइगर रोड विद पेन, और जो टाइगर था वो रोर कर रहा था दर्द के मारे। now sprang upon Baldio, bringing him down and then tearing at his broken body। तो अब उसने क्या किया, वो बॉल्डियो पर झपटा और उसने उसको नीचे गिरा दिया और उसकी बॉडी जो थी वो फाड़ डाली। इट वॉज ऑल ओवर इन अ शार्प फ्यू मिनट्स, और ये कुछ ही मिनटों में बिल्कुल ख़त्म हो गया। बॉल्डियो वॉज कॉन्शियस ओनली of a searing pain down his back, and then there was blackness and the night closed in on him forever। तो क्या हुआ कि वो एकदम पहले तो उसको वो थोड़ा सा होश में था, फिर उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी दर्द के मारे। बहुत बेतहाशा दर्द था उसकी कमर में, और एकदम उस दर्द की वजह से वो ब्लैकआउट होने लगा, सब कुछ ब्लैक होने लगा और अचानक से वो रात हो गई।
हमेशा के लिए उसके लिए, यानी वो मर गया। द टाइगर ड्रू ऑफ एंड सैट डाउन लिकिंग द वुंडेड लेग, रोरिंग नाउ एंड देन विद एगोनी। और जो टाइगर था उसने वो उस पर से हटा, उसने अपनी टांग को लिक किया। आपने देखा होगा एनिमल्स वगैरह अगर उन्हें कहीं चोट लग जाए तो वो लिक करके उसको साफ करते हैं, तो वो अपने वुंडेड लेग को जो था उसको साफ कर रहा था और रोर कर रहा था। ही और गुस्से में था काफ़ी। ही डिड नॉट नोटिस द फेंट रंबल दैट शूक द अर्थ। और उसको वो आवाज़ नहीं आ रही थी जो कि ज़मीन को हिला रही थी। कौन सी आवाज़? ट्रेन की। फॉलोड बाय द डिस्टेंट पफिंग ऑफ एन इंजन स्टेडिली क्लाइंबिंग। और जो कि जहाँ से आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इंजन में से आ रही थी, धीरे धीरे क्लाइंब अप हो रहा था उस ट्रेन की। जो ट्रेन थी वो आ रही थी उसके आगे। द ओवरलैंड मेल वॉज अप्रोचिंग। और जो वो गाड़ी थी वो उसके पास अप्रोच कर रही थी। थ्रू द ट्रीज बियॉन्ड द कटिंग एज द ट्रेन एडवांस द ग्लो ऑफ द फर्नेस कुड बी सीन एंड शावर्स ऑफ स्पार्क्स फेल लाइक दिवाली लाइट्स ओवर द फॉरेस्ट। तो वहाँ क्या हुआ, जो उसकी ट्रेन की जो मतलब जैसे उस कटिंग के पास में ट्रेन पहुंची तो उसका जो इंजन की जो लाइट्स वगैरह थी, जो भट्टी फर्नेस होता है भट्टी, उसके अंदर इंजन में जो भट्टी लगी हुई थी उसके अंदर से लाइट्स वगैरह इस तरह से आ रही थी कि जैसे दिवाली का माहौल होता है ना, उसमें से लाइट्स निकलती हैं बहुत ज़्यादा आसमान में, तो ऐसी ही वो लाइट्स दिख रही थी जंगल के अंदर। एज द ट्रेन एंटर द कटिंग, और जैसे ही उस कटिंग में ट्रेन एंटर हुई, द इंजन विसल्ड वंस, और इंजन जो था उसने एक बार सीटी बजाई, लाउड एंड पियर्सिंगली, और कानों को चीरने वाली उसने मतलब तेज़ी से आवाज़ निकली। द टाइगर रेज्ड हिज हेड, और टाइगर ने अपना सिर उठाया। देन स्लोली गॉट टू हिज फीट, और वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड लाइक द मैन, और उसको जो था खुद को वो महसूस कर रहा था कि वो फंस चुका है उस आदमी की तरह। फ्लाइट अलॉन्ग द कटिंग वॉज इम्पॉसिबल, अब वहाँ से भागना उस कटिंग वाली जगह से, मतलब जो वो कर्व था उसमें से भागना वो बिल्कुल नामुमकिन था। ही एंटर्ड द टनल, और वो टनल के अंदर भाग गया। रनिंग एज फास्ट एज हिज वुंडेड लेग कुड कैरी हिम, तो जो उसकी जो टांग थी वो जितना उसे भगा सकती थी वो उतना तेज़ी से भागा। एंड देन विद अ रोर एंड अ शावर ऑफ स्पार्क्स द ट्रेन एंटर्ड द यॉर्निंग टनल, और वहाँ क्या हुआ, एक मतलब उस वो दहाड़ रहा था तो उधर से और इधर से स्पार्क निकल रही थी, बहुत ज़्यादा चमक निकल रही थी। वो ट्रेन एंटर कर गई उस टनल के अंदर। द नॉइस इन द कन्फाइंड स्पेस वॉज डेफनिंग, बट व्हेन द ट्रेन केम आउट इनटू द ओपन ऑन द अदर साइड साइलेंस रिटर्न्ड वंस मोर टू द फॉरेस्ट एंड द टनल। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ से वो ट्रेन निकल के बाहर आई, ठीक है, वो बहरा कर देने वाली आवाज़ थी वहाँ से निकलते टाइम, जब वो बाहर आ गई तो वो फिर से बिल्कुल सन्नाटा हो गया। जंगल में जो सन्नाटा था वो फिर से कायम हो गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन द ड्राइवर स्लोड डाउन, और अगले स्टेशन पे ड्राइवर ने धीरे किया अपनी गाड़ी को एंड स्टॉप द ट्रेन टू वाटर द इंजन, और उसने मतलब उसने रोक दिया। ही गॉट डाउन टू स्ट्रेच हिज लेग्स एंड डिसाइडेड टू एग्जामिन द हेडलैम्प, और उसने अपनी टांगें सीधी करने के लिए वो नीचे उतरा और उसने सोचा कि मैं एग्जामिन कर लूँगा आगे का फ्रंट जो हेडलैम्प्स हैं उनको। ही रिसीव्ड द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ, और उसको जो है अपनी ज़िंदगी का मतलब सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात मिली। फॉर जस्ट अबव द काउ कैचर ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर कट इन हाफ बाय द इंजन। तो वहाँ उसको कहाँ क्या मिला, काउ कैचर के पास में उसको मतलब इंजन के आगे क्या मिला, उसको एक बहुत ही मेजर पोर्शन मिला। किसका? टाइगर का, जो हाफ कटा हुआ था इंजन की वजह से, मतलब आधा कट के उसके साथ ही चल पड़ा था। देयर वॉज कंसिडरेबली एक्साइटमेंट एंड कंजेक्चर एट द स्टेशन, बट बैक एट द कटिंग देयर वॉज नो साउंड एक्सेप्ट फॉर द सोब्स ऑफ द बॉय एज ही सैट बिसाइड द बॉडी ऑफ हिज ऑफ हिज फादर। तो क्या हुआ कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था स्टेशन वाले लोगों को कि उन्होंने उस मैन ईटर को मार दिया। मगर दूसरी तरफ क्या था, सोप्स थी उस लड़के की, मतलब रोना था, सिसकना था उस लड़के का। किसका? जिसके पिता मारे गए थे उस रात में, है ना। आप समझ रहे हो ना, उसके पिता तो मर गए वहाँ, टेम्बू के जो फादर थे पॉल्टियो। क्योंकि देखो उस फैमिली के पास क्या था, उस फैमिली के पास तो कुछ भी नहीं था। वो तो अपनी अर्निंग मतलब इतनी पूरी नहीं कर पाते थे अपने खेतों से, इस वजह से उसके फादर ने जॉब की थी यहाँ पर। और अब क्या हुआ, 1 महीने के बाद ही उसके फादर की डेथ हो गई, उसको टाइगर ने मार दिया। तो उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, वो बेचारा बच्चा, सोचो उसके फादर चले गए उसके सामने ही, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो वहाँ कंडीशन ये थी, और वहाँ दूसरी तरफ क्या था, स्टेशन पर लोग खुशियाँ मना रहे थे। A long time, unafraid of the darkness guarding the body against and hyenas, until the first faint light of dawn brought with it the arrival of a relief watchman. अब वो बैठा रहा वहाँ पर लंबे टाइम तक, बिल्कुल बिना डरे अंधेरे से भी, और अपने फादर की जो बॉडी थी उसको वो गार्ड कर रहा था, बचा रहा था कि वहाँ जैकल्स ना आ जाएं, हाइनास ना आ जाएं, सियार या भेड़िए वगैरह ये सब ना आ जाएं। और बिल्कुल जब पहली लाइट आई, मतलब क्या हुआ, जब ये रात ढली और सूरज निकला, उसकी पहली रोशनी आई और उसको मिला कौन, एक वॉचमैन मिला वहाँ पर। टेम्बो एंड हिज सिस्टर एंड मदर वर
प्लंज्ड इन ग्रीफ फॉर 2 होल डेज। और टेम्बू, उसकी बहन और उसकी माँ, वो तीनों के तीनों 2 दिन के लिए तो बिल्कुल ही दुख में डूब गए। बट लाइफ हैड टू गो ऑन, लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ते रहना होता है। एंड लिविंग हैड टू बी मेड, और उनको कमाते रहना पड़ेगा। एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन टेम्बू, और अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर थी? टेम्बू पर। 3 नाइट्स लेटर, 3 रातों बाद, ही वॉज एट द कटिंग लाइटिंग द सिग्नल लैम्प फॉर द ओवरलैंड मेल। और अब क्या था, वो वापस उसी जगह पर आ गया कटिंग पर, और वहाँ उसने क्या किया शुरू, वही लाइटिंग का काम शुरू कर दिया सिग्नल लैम्प की। He sat down in the darkness to wait for the train and sang softly to himself। और वो वहीं उस अंधेरे में बैठा करता था, इंतज़ार करता हुआ उस ट्रेन का, और अपने आप से खुद ही गाता रहता था। There was nothing to be afraid of, यहाँ कुछ नहीं है घबराने लायक। His father had killed the tiger, उसके पिताजी ने उस टाइगर को मार दिया है। The forest gods were pleased, और जो जंगल के जो भगवान हैं वो सब खुश हैं। And besides, और साथ ही he had the axe with him, और उसके पास उसके पिताजी की वो एक्स भी है, his father's axe, उसके पिताजी की कुल्हाड़ी। And ही नाउ न्यू टू यूज़ इट, और अब उसे पता है उसे किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो ये चैप्टर था रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ। बहुत सारे इसमें छुपे हुए मैसेजेस हैं जो आपके लिए हैं। एक तो ये चीज़ सबसे मेन कि लाइफ मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। बहुत बड़ा मैसेज है, वक्त के साथ आप सीख जाएंगे। और इसके साथ दूसरा मैसेज है क्या, हम हमेशा बहादुर रहना चाहिए। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें हमेशा उसे फेस करना चाहिए, और वो भी बहादुरी से। अल्लाह पाक ने हमें इसी के लिए यहाँ पर इस दुनिया में भेजा है। आजमाइशें चलती रहेंगी, मगर हमें हमेशा उस रब का शुक्र अदा करते हुए बहादुरी के साथ हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो आपको इससे बहुत बड़ा मैसेज मिला है, और ये भी कि आप लाइफ जो है वो भी चलती रहती है। ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं, मगर ज़िंदगी चलती रहती है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और इसके अंदर देखो, मैं आपको सारी चीज़ें सेंड कर रही हूँ, खुद ही सारी एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ सॉल्व करके, और क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ सॉल्व करके सॉल्यूशंस भेज रही हूँ ग्रुप में। आप जाकर वहाँ चेक कर लीजिए। विद दैट हमारी पोएम्स भी मैं आज क्लियर कर दूँगी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपका सिलेबस भी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द कम्प्लीशन ऑफ योर ऐसे फर्स्ट सिलेबस। इसके बाद मैं कॉपीज़ वगैरह आपकी मंगाऊँगी स्कूल में, तो वो उसके लिए आपको मैं बता दूँगी जिस तरह भी होगा। ठीक है, अरेंजमेंट। सो या, goodbye and see you in the next one.